एक मलिका जिसके तख्त को पलक झपकते ही गायब कर दिया गया। सोचें, एक ऐसी मलिका जिसके पास सोने के महल्लात थे, हजारों फौजी थे, पूरी कौम उसके सामने झुकती थी। लेकिन फिर एक दिन एक छोटा सा परिंदा आया और उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। ये है हजरत सुलेमान और मलिका बिल्कीस का हैरान कुन वाकया, एक ऐसा वाकया जिसे कुरान मजीद ने हमेशा के लिए महफूज कर दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो अजीम नबी थे जिन्हें ऐसी बादशाही अता हुई जो दुनिया में किसी को नसीब ना हुई। हवा उनके हुक्म से चलती, जिन्नात उनकी खिदमत करते और सबसे हैरान कुन बात, वो परिंदों की जबान भी समझती थी। एक दिन आप अलैहिस्सलाम अपने लश्कर का जायजा ले रहे थे कि अचानक फरमाया, हुदहुद कहाँ है? हुदहुद एक खास परिंदा था जो दूर दूर की खबरें लाता था। हजरत सुलेमान नाराज हुए और फरमाया, अगर वो बगैर वजह के गायब हुआ तो उसे सजा दी जाएगी। मगर कुछ देर बाद हुदहुद तेजी से उड़ता हुआ आया और उसने ऐसी खबर सुनाई जिसने पूरे दरबार को हैरान कर दिया। उसने कहा, मैं एक ऐसी कौम से खबर लाया हूं जहां एक औरत हुकूमत करती है और उसके पास बहुत अजीम तख्त है, मगर वो और उसकी कौम सूरज की पूजा करते हैं। ये सुनकर दरबार में खामोशी छा गई। वो औरत थी मलिका बिल्कीस, यमन के इलाके सबा की हुक्मरान, बहुत ज़हीन, ताकतवर और बेहद दौलतमंद। हजरत सुलेमान ने फौरन एक खत लिखवाया। खत के आगाज में लिखा था, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और फिर पैगाम दिया, मेरे मुकाबले में सरकशी ना करो और फरमाबरदार होकर आ जाओ। हुदहुद वो खत लेकर उड़ा, समंदरों, पहाड़ों और सहराओं को पार करता हुआ आखिरकार मलिका बिल्कीस के महल पहुंच गया। कहते हैं वो खत सीधा मलिका के सामने गिरा। मलिका ने खत खोला, पढ़ा और हैरत में डूब गई। उसने फौरन अपने मुशीरों को बुलाया और कहा, मुझे एक बहुत अहम खत मिला है। फिर उसने पूरा खत उनके सामने पढ़कर सुनाया। दरबारी बोले, हम ताकत वाले हैं, जंग कर सकते हैं, मगर फैसला आपका होगा। यहां मलिका बिल्कीस की अक्ल सामने आई। उसने फौरन जंग का फैसला नहीं किया। उसने कहा, जब बादशाह किसी बस्ती में दाखिल होते हैं तो उसे तबाह कर देते हैं। फिर उसने एक मंसूबा बनाया। उसने हजरत सुलेमान के पास कीमती तोहफे भेजे, सोना, हीरे, जवाहरात और बेशुमार खजाने। वो देखना चाहती थी कि आया सुलेमान सिर्फ बादशाह हैं या वाकई अल्लाह के नबी। जब तोहफे हजरत सुलेमान के दरबार में पहुंचे तो आपने फरमाया, जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो तुम्हारे तोहफों से कहीं बेहतर है। ये जवाब सुनकर मलिका बिल्कीस हैरान रह गई, क्योंकि दुनिया के बादशाह दौलत के आगे झुक जाते थे, मगर ये शख्स दुनिया नहीं अल्लाह की बात कर रहा था। इसी लम्हे मलिका के दिल में पहली बार ये ख्याल आया, ये कोई आम बादशाह नहीं। उधर हजरत सुलेमान ने अपने दरबार में एक हैरान कुन सवाल किया, तुम में से कौन इसका तख्त मेरे पास ला सकता है इससे पहले कि वो यहां पहुंचे? एक ताकतवर जिन्न आगे बढ़ा और बोला, मैं आपके उठने से पहले ले आऊंगा। लेकिन फिर एक ऐसे शख्स ने जिसके पास अल्लाह का खास इल्म था कहा, मैं उसी पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। और फिर सिर्फ एक लम्हा गुजरा और मलिका बिल्कीस का अजीम तख्त हजरत सुलेमान के सामने मौजूद था। पूरा दरबार हैरत में डूब गया। हजरत सुलेमान ने फरमाया, इसके तख्त की शक्ल थोड़ी बदल दो ताकि हम देखें वो कितनी अक्लमंद है। कुछ दिन बाद मलिका बिल्कीस अपने लश्कर के साथ हजरत सुलेमान के महल पहुंची। जैसे ही उसने दरबार में कदम रखा, उसकी नजरें अपने तख्त पर पड़ी। वो चौंक गई और बोली, ये बिल्कुल मेरे तख्त जैसा है। हजरत सुलेमान ने उसकी जहानत को पहचान लिया। फिर मलिका को एक शानदार महल में दाखिल होने को कहा गया। महल का फर्श शीशे का था, इतना साफ, इतना शफाफ कि मलिका ने समझा ये पानी है। उसने अपने कपड़े ऊपर उठा लिए ताकि भीग ना जाए। तब हजरत सुलेमान ने फरमाया, ये पानी नहीं,
شیشے کا فرش ہے۔ یہ منظر دیکھتی ہی ملکہ بلقیس کے دل کے سارے پردے ہٹ گئے۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہ سب اللہ کی قدرت ہے اور سلیمان واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ پھر اس نے وہ الفاظ کہے جو قیامت تک یاد رکھی جائیں گی۔ اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی فرما بردار بنتی ہوں۔